तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और मार्क माय वर्ड्स, ये एब्सोल्युटली स्पाइडी की जर्नी का पीक पॉइंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उसी के साथ हमारे ओजी हल्क भी फाइनली वापस आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। तो ट्रेलर चालू होता है स्पाइडी के एक बहुत ही अनस्टेबल स्विंगिंग सीक्वेंस से। ये क्लमजीनेस प्राइमरली पीटर के अंदर हो रहे उसके अनकंट्रोल्ड म्यूटेशन की वजह से हो रही है, विच लीड्स हिम क्रैशिंग डायरेक्टली इनटू अ साइन बोर्ड। तो अगर ध्यान से देखें तो साइन बोर्ड पर लिखा है जेंस पिज़्ज़ा, जो कि हाईली एक ऑल्टरनेटिव वर्जन है जोस पिज़्ज़ा का। वही जोस पिज़्ज़ा जो हमने टोबी के यूनिवर्स में देखा था, जहाँ से वो निकाल दिया जाता है। तो उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि स्पाइडी स्विंग करके डीओडीसी वालों को बचा रहा है, जो कि स्कॉर्पियन से लड़ रहे थे। और फाइनली हमें स्कॉर्पियन का फुल मैकेनिकल सूट देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। बेचारे स्कॉर्पियन का वही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि स्पाइडी उसे धो डालता है, बिकॉज पीटर इज क्लियरली लूजिंग कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। वहाँ पे पीटर के आईज भी ब्लैक कलर के टर्न हो जाते हैं, जो कि डायरेक्टली वेनम के साइंस भी नहीं हो सकते, क्योंकि वेनम ही एक्ट्स डिफरेंटली। तो ये प्रोबेबली म्यूटेशन के कारण ही हो सकता है। फिर शॉट आता है हमारे दिल टूटे आशिक का, जो वहीं अपनी स्टॉकिंग कर रहा है, वॉचिंग एमजे थ्रू अ लाइव स्ट्रीम ऑन नेट्स इंस्टाग्राम। हालांकि वो नेट को भी देख रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और ठीक उसके बाद वाले शॉट में एक माइंड ब्लोइंग सीक्वेंस को देखने को मिलता है, जहाँ पे हम फाइनली स्पाइडी के ऑर्गेनिक वेब्स देख सकते हैं। ये वेब्स इतने फोर्सफुल है कि वो पीटर के मैकेनिकल वेब शूटर्स को लिटरली बाउंस करके तोड़ के निकालते हैं। पीटर खुद शॉक में है। आई मीन उसने टोबी वाले स्पाइडरमैन से मिल रखा है, तो ये म्यूटेशन उसे कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी फील करवा ही रही होगी, बट चेहरा देख के समझ आता है दैट ही इज टेरिफाइड, क्योंकि उस मोमेंट पर बंदे के पास कंफर्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, थैंक्स टू डॉक्टर स्ट्रेंज। अगला बड़ा रिवील हम पीटर को एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ESU की हुडी में हमारे बैनर चचा से मिलते हुए देख सकते हैं, जो फर्स्ट ट्रेलर में भी था, बट इस बार एक्स्ट्रा शॉट्स है। बैनर पीटर को समझाते हैं कि उनके हाथ में जो गामा इनहिबिटर है, वो अगर कहीं टूट जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो ही इज बेसिकली हल्क बट एंड प्योर रेज मोड। वही सैवेज हल्क जिसे देखने के लिए फैंस सालों से वेट कर रहे हो। आई मीन रैग्नारॉक के बाद दिखाई कहाँ है वो। उसके बाद पीटर डॉक्टर बैनर से पूछता है, कैन वी गेट रीड ऑफ द बैड एस्पेक्ट्स बट कीप द गुड वंस। आई मीन ये इंडिकेट करता है कि पीटर अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है, द बैड एस्पेक्ट ऑब्वियसली। और गुड एस्पेक्ट हम सब जानते ही है कि उसे टोबी जैसे ऑर्गेनिक वेबिंग मिल रहा है और एनहांस सेंसेस तो है ही, बट विच इज ऑल्सो अनकंट्रोलेबल ऑन द अदर हैंड। ये सुनकर बैनर को तुरंत आइडिया लग जाता है कि पीटर तो कोई स्टूडेंट नहीं है उसका, which makes him suspicious about Peter's real identity कि वही स्पाइडरमैन तो नहीं है। I mean, अंदाजा तो लग ही जाता होगा। उसके बाद पीटर को हम उसका क्लासिक नेबरहुड स्टफ करते हुए देखते हैं, जैसे एक बच्चे को बचाना और वाटर और बिल्डिंग टैंक में क्रैश करना, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर कट टू द नेक्स्ट शॉट, जहां हम बिल मेट्जगर से मिलते हैं, प्लेड बाय ट्रैमेल टिलमैन। यहाँ वो DODC का डायरेक्टर है, जो कि म्यूटेंट्स और एनहांस्ड बींग्स को पकड़ने में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। बट कॉमिक्स में ये कैरेक्टर थोड़ा अलग है, बाय द नेम ऑफ विलियम मेट्जगर। कॉमिक्स में ये एक रेडिकल ह्यूमन पॉलिटिशियन है और लीडर ऑफ द एंटी म्यूटेंट मिलिशिया भी है, जो कि म्यूटेंट को मारने में या पकड़ने में बिलीव रखते हैं। और इसके बाद एक मिस्टीरियस कैरेक्टर झलक देखने को मिलती है, तो ये मोस्टली सेडी सिंह की कैरेक्टर है। पावर्स और फेस क्लियर नहीं है, बट लीक्स के हिसाब से शी इज गोइंग टू बी द जीन ग्रे, MCU के म्यूटेंट्स की पहली नई म्यूटेंट। फिर हम लोग को वही टैंक देखने को मिलता है जो फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखा था, जो एक हाई माइंड से कंट्रोल्ड दादी चला रही थी, और ये सीधा DODC के कोई फैसिलिटी या फिर कोई इम्पोर्टेंट मिलिट्री फैसिलिटी में जाके टकराता है, जो कि एक मैसिव ब्लास्ट क्रिएट करता है। स्पाइडी वहाँ पे बचाने जाता है, बट इवेंचुअली वो माइंड हॉपिंग वाला वो सीन हमें देखने को मिलता है। बट फिर आता है एक मैसिव शॉकवेव, जो कि पूरे न्यूयॉर्क में फैल जाता है। मेरे हिसाब से ये वही प्रिजन एरिया है जहाँ सेडी सिंह के कैरेक्टर को इम्प्रिजन रखा गया है, जहाँ से ये शॉकवेव ओरिजिनेट हुआ है।
ये शॉकवेव तेजी से पूरे न्यूयॉर्क में स्प्रेड हो जाता है, लिटरली फ्रीजिंग ऑल द पीपल, और सबको आई थिंक ये एक हाइव माइंड से कनेक्ट कर देता है। तो क्या ये हाइव माइंड सीडी सिंह की कैरेक्टर का काम हो सकता है या किसी नए विलन का, जो कि जैकल या कोई और भी हो सकता है, बिकॉज एज र्यूमर्ड मूवी में काफ़ी सारे विलन होने वाले हैं। बट सबसे क्रेजी डिटेल नोट करने वाली ये है कि फ्रैंक कैसल का पनिशर, जो कि लिटरली बीच में खड़ा है क्राउड के, ही इज अनअफेक्टेड। और इस अफरा तफरी में पीटर की नई एआई जो कि ईवी है, उसके हर डिस्प्ले में उसका एक्शन देखने को भी मिलता है उसके एआई का। तो वो लिटरली कैलकुलेट कर रही है एक क्रैशिंग हेलीकॉप्टर से सबको कैसे बचाए, एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गुड, जस्ट लाइक द एडिट जो हमने फार फ्रॉम होम में देखा था। फिर आती है एमजे की हाउस पार्टी वाली सीन, जहाँ पे हम पीटर को देख सकते हैं कि वो ही इज लिटरली हार्ट ब्रोकन बाई सीइंग एमजे विद समवन एल्स, जो कि हम पहले की ट्रेलर में भी देख चुके हैं। बट बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट रियलिस्ट स्पाइडरमैन एवर, एज ही इज जस्ट अस। तो उसके बाद वाले सीन में हम देख सकते हैं कि नेड का विजन बोर्ड, जहां वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि स्पाइडी का रियल आइडेंटिटी आखिर क्या है। तो उसके ठीक अगले नेक्स्ट वाले शॉट में ही हम देख सकते हैं कि स्पाइडी एक सॉलिड ब्लास्ट फेस करता है, जहां पे उसके खुद के वेब्स भी एंटेंगल्ड है, एंड ये प्रोबेबली हल्क के थंडर क्लैप की वजह से हो सकता है। हम एक मिस्टीरियस हाइव माइंड का पावर भी देख सकते हैं, जिसको लेके कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं है किसका पावर है क्या है, बट मोस्टली ये सीडी सिंह की पावर हो सकती है, बट आई गेस नॉट, या फिर कोई विलन का पावर जो कि लिटरली स्पाइडरमैन के माइंड को रीड कर सकता है, और पीटर के माइंड को पढ़ के वो लिटरली पता लगा सकता है कि हिज वीकेस्ट स्पॉट्स आर नेड एंड एमजे। तो लिटरली वो विलन एमजे और नेड को टारगेट कर रहा है, बट ये कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों पीटर एमजे के पीछे पड़ा है, टू सेव गार्ड हर। बैकग्राउंड में हम आंट मे के एक वॉइस ओवर को भी सुन सकते हैं, या फिर एक मेमोरी ऑफ आंट मे फ्रॉम पीटर्स माइंड, जो कि लिटरली पीटर याद कर रहा है, जैसे कि हम अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में देखे थे कि कैसे ग्वेन की स्पीच को पीटर देख के ही इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट टू फाइट अगेन। तो वैसे ही इट्स मोर व सेम। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि पीटर एमजे को सेफ रखने के लिए पनिशर के पास लेके जाते हैं, लिटरली पनिशर के पास, आई मीन। बट इसके बाद हमें लिटरली बैटल डैमेज स्पाइडरमैन को देख सकते हैं, जो कि लिटरली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू सी ऑन द स्क्रीन्स। और उसके बाद वो लिटरली द हैंड के निंजास के साथ फाइट करते हुए भी हम देख सकते हैं, विच इज लिटरली पीक, दिस इज पीक। तो पीटर इस सीन में एब्सोल्युटली बैडएस लग रहा है, और बिलीव मी, ये जो स्पाइडी ने नया टेक्निक निकाला अबाउट द स्पाइडर वेब वर्लपूल, आई मीन हैंड के निंजास को एक साथ पकड़ने के लिए, ये सीक्वेंस प्रोबेबली स्पाइडी का है, जहां वो हैंड के निंजास के साथ फाइट करता है टू ब्रेक मैट फ्रॉम द प्रिजन, जहाँ पे डेयरडेविल को चाहिए होगा। आई मीन लास्ट नो वे होम में हमने देखा था कि हाउ मैट हेल्प्ड पीटर उसके केस को लड़ने के लिए। तो वो फेवर देने के लिए आई थिंक पीटर भी जाएगा मैट को बचाने के लिए फ्रॉम द प्रिजन, और जहाँ वो हैंड के साथ फाइट पे उतर आएगा, और ये बैटल डैमेज, आई मीन आई एम सेइंग इट रिपीटेडली बट दिस टू गुड। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, दिस इज माई फुल ब्रेक डाउन ऑन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। होप ये वीडियो आपको पसंद आए, मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए लेटर एलिगेटर।